हेलो डियर स्टूडेंट्स और हमारे समस्त जानने वाले, सुनने वाले, पहचानने वाले। आज 2 मई है और लॉकडाउन का 39वां दिन है। कल सेकेंड लॉकडाउन का आखिरी है, लेकिन फिर भी बनारस में 2 हफ्ते और बढ़ा है लॉकडाउन। और हम लोग कोरोना वायरस के वैश्विक बीमारी से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन अब शनय शनय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का वक्त आ गया है। कई चरणों में भारत में भी लॉकडाउन खुलने की योजना बनने लगी है, कुछ जगह शुरू भी हो गया है। तो तमाम लेक्चर्स के बाद आज हमने सोचा कि कुछ एक समसामयिक लेक्चर जो स्टूडेंट्स के भी काम आए और एक सनद भी रहे कि हम लोग इस तरह की चर्चा भी किए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और हमने टॉपिक रखा है कोविड-19 एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडिया। माने भारत में पूरे ओवरऑल ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसकी चर्चा अब करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत में भी शुरू हो गया है गतिविधियां। इसके पहले हम लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड को सिर्फ चर्चा कर रहे थे और भारत के लिए क्या उसकी संभावनाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि इट इज बाय नाउ क्लियर दैट द ग्लोबल COVID-19 pandemic will have a wide-ranging impact on the world. While it is impossible to predict with any certainty the scale and the spread of the coronavirus till date, let alone its impact on international economics, politics and society, it is possible to systematically identify areas of potential vulnerability for the world's major economics. ये सिद्ध हो गया है कि अब इसका बड़ा वाइडर प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केवल भारत के संदर्भ में, भारत को अलग थलग करके अगर इकोनॉमिस्ट कोई इसका एनालिसिस करते हैं तो आज के संदर्भ में वो ठीक नहीं। इसलिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं और ये पूरे समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के नीतियों को प्रभावित करने वाला है। एंड द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द इफेक्ट्स of the virus on international politics is in part due to multiple stages required in any reasonable analysis is subject to many variables। और यह unpredictable है, क्या कल होगा nobody knows। अभी हम लोग सब लोग जूझ रहे हैं, कल किस तरह का जियो पॉलिटिक्स चेंज होगा, कल किस तरह के संबंधों में परिवर्तन होगा, ये कल की बात है। इसलिए हमको अगर आज हमारे भारत में भी गतिविधि शुरू हुई तो हमको इस दृष्टि से सतर्क रहना है। The first level of analysis is the virus itself। हम कोरोना के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। इसलिए सबसे पहला जो कंसर्न है हमारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, पूरे विश्व के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। और आप देख रहे हैं WHO भी जूझ रहा है अमेरिका की घुड़ धमकियों से। लेकिन ओवरऑल हमारा जो पहला कंसर्न है वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ है, उसमें भारत भी है। एंड इमीडिएट countermeasures taken by various national and sub-national governments to stem its spread and lethality। और इसके प्रभावों को जो हर सरकारों ने इसके उपाय किए, इसको हमको बारीकी से देखना होगा। एंड देन द सेकेंड इज द इकोनॉमिक इफेक्ट्स। उसके बाद ही हमको इकोनॉमिक इफेक्ट्स पर बात करनी है। इसलिए हम पहले हेल्थ की बात कंसर्न कर रहे हैं और अब इकोनॉमिक का कंसर्न चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर मोर इकोनॉमिक सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, बट ऑल्सो फॉर मेजर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड वल्नरेबल स्मॉलर इकोनॉमिक्स। अब हम सबके बारे में बात करेंगे। तो कोविड वैश्विक स्तर पर बात करते हुए तब भारत के साथ बात किया जाए तो हम भारत के साथ जस्टिस कर पाएंगे। एंड द थर्ड is what effects the coronavirus will have on domestic politics, including consolidation of weakening of political leadership, possible leadership transition and social cohesion। ये भी बड़ी भारी परिवर्तन होने जा रहा है कि डोमेस्टिक भारत
अपने नेतृत्व के प्रति क्या सोच रहा है, अमेरिका अपने नेतृत्व के प्रति क्या सोच रहा है, पाकिस्तान और चीन क्या सोच रहे हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी असर होगा, सामाजिक ताना बाना पर भी असर होगा। ये सारे कोविड-19 का इम्पैक्ट है। और द फोर्थ इज व्हाट रिजल्ट्स विल शेप इंटरनेशनली सिक्योरिटी डायनेमिक्स। और सबसे अधिक बात है कि सुरक्षा को लेकर हम ज़्यादा सतर्क होने जा रहे हैं। ओके, तो दिस ऑल आर द 4 मेजर्स जो पोस्ट कोविड-19 हमको लगातार बहस करना होगा, इस पर बातें करनी चाहिए। The coronavirus pandemic will affect future trends in several ways, although the effects will vary widely from country to country. कंट्री स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ने जा रहा है, इसलिए अगर हम ये कहें कि भारत में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, गलत है, अलग अलग प्रभाव पड़ने जा रहा है। और सबसे पहला है ट्रांसनेशनल एक्सचेंजेस, यानी ग्लोबलाइजेशन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की नीति है वो सबसे अधिक प्रभावित होगी और वो डिस्टर्प्टेड हो सकता है, दैट मे बी डिस्टर्प्टेड इंक्लूडिंग ट्रेड, ट्रेवल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा व्यापार, हमारा ये जो बोलते हैं कि यात्रा, ट्रेवल और हमारा विदेशी निवेश सबसे अधिक प्रभावित होने के कगार पर है विश्व के स्तर पर, भारत भी उसमें है। सेकेंड, फाइनेंशियल मार्केट्स will take a hit as investor confidence suffers। ये भी बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस थोड़ा डामाडोल तो नहीं हो गए, ये भी सफर होने जा रहे हैं पूरे विश्व के स्तर पर, नेचुरली भारत में भी। ओके, थर्ड, कंज्यूमर स्पेंडिंग विल फॉल ड्यू इन लार्ज पार्ट ऑफ काउंटर मेजर्स, जैसे सच एज लॉकडाउन एक्सेट्रा। जो लॉकडाउन वगैरह हो रहा है उससे हमारे कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। भारत में ही प्रभावित कर रहा है, विश्व के अनेक देशों में प्रभावित कर रहा है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट वन इज एनर्जी कंजम्पशन विल डिक्लाइन। सबसे बड़ी बात है, इनिशियली, टेम्परली एंड पॉसिबली ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस एनर्जी का कंजम्पशन घटेगा, क्योंकि ट्रेवल भी कम हो रहा है, गाड़ियां भी कम चल रही हैं। अब देख रहे हैं कि विश्व में तेल का दाम कम हो रहा है, तो ये जो है इकोनॉमिक्स का इफेक्ट है जिसको हमको बात करनी चाहिए आज के दौर में। एंड we have to see India with a global partner, in a global partnership। हमको भारत को अलग से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, पूरे विश्व के साथ भारत है और भारत इस महायुद्ध में साथ है। ओके, इसके पहले जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, जो हेल्थ का हैजार्ड्स हुआ होता था, तो आप थोड़ी सी हम लोग की मेमोरी शॉर्ट हो जाती है सब चीज़ों को, जब विपत्त आता तब बात करते हैं। इन 2003 देयर वाज सार्स आउटब्रेक which infected about 8,000 people only and killed only 774 people. But the cost global economy was estimated was $50 billion। तो सोचिए, कॉस्ट के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहले के हिसाब से सार्स आया था तो कम लोग मरे थे, उसका $50 बिलियन उसका नुकसान हुआ था। इन 2015 there was MERS, MERS आउटब्रेक इन साउथ कोरिया, मिडिल इनकम ग्रुप्स में था साउथ कोरिया, एंड दैट इन्फेक्टेड ओनली 200 पीपल एंड किल्ड ओनली 38, बट लेड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $8.5 बिलियन। उतने ही में उस कॉस्ट देखिए इकोनॉमिक्स का कैसे इम्पैक्टेड होता है। और प्रेजेंट कोरोना वायरस या कोविड में एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द कोरोना वायरस इज वीपिंग टुवर्ड्स 2 to 4 ट्रिलियन $। तो हम कोरोना वायरस से लगभग 4 ट्रिलियन $, हमारा प्रभावित होने जा रहा है, जो कि भारत के टोटल बजट से भी ज़्यादा है। तो ये एक तरह से इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जो एस्टिमेटेड है। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट है, द लॉस ऑफ रियल GDP रिलेटिव टू what would have been the model prediction in 2020 with the virus is approximately $4 trillion, which is 2% lower than the baseline। ओवरऑल 2% लोअर बेसलाइन है GDP का पूरी दुनिया का। एंड ऑफ दैट द US इकोनॉमी लॉसेस $422 बिलियन इन 2020 और अबाउट 2% लेस देन द प्री वायरस बेसलाइन। 2% से नीचे US की इकोनॉमी डाउन जा रही है। ऑफ कोर्स इफ द वायरस स्प्रेड मोर वाइडली, अभी भी बढ़ता जाएगा, then the cost would be larger। ये पूरी दुनिया की स्थिति में बता रहे हैं। So the governments will have to have many tools to try to restructure their economics, which are fiscal stimulus measures, monetary stimulus measures,
चेंजेस टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारे चीज हैं। और भारत भी देखिए फिजिकल स्टिमुलस दे रहा है गरीबों के लिए, और कहीं ना कहीं से भारत भी जो है लोगों को हाथ में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है कैश। कहीं ना कहीं से फिजिकल मेजर एसएमईज के लिए हो रहे हैं। पूरी दुनिया ये सब काम कर रही है, जापान, यूएस, सब में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर निगरानी किया जा रहा है। तो ये सारे इम्पैक्ट भारत के साथ हम लोग दुनिया को भी देखना चाहिए। और अगर ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो आने वाले समय में यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ये सारे लोग लूजर होने जा रहे हैं। यानी यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली का तो जो रिस्क सिनेरियो है पैंडेमिक का वो नेगेटिव जा रहा है, उनका ग्रोथ नेगेटिव जा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इवन ग्लोबल में भी मुश्किल से 1 पॉइंट कुछ या नेगेटिव जा सकता है रिसेशन के दौर में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पोस्ट कोविड कोरोना इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव साइड चाइना और इंडिया दिखा रहा है। यानी चाइना कितना भी जाएगा, उसका 5.6% ग्रोथ रेट था, जो कि इस समय सिनेरियो के हिसाब से 5% 6 से 5% आया है। रिस्क उसका है कि वो 3% तक ग्रोथ हो सकता है। और भारत में क्या है, भारत में भी चाइना में 2.3% हो सकता है, और भारत में बता रहा है कि भारत 4.5 से घसक के वर्स्ट केस अगर उसका है तो 3.4 तक जाएगा। और सबसे पुअर एनालिसिस कोई कर रहा है तो वो लगभग 1.8 तक कर रहा है। तो भारत और चाइना की स्थिति पूरी दुनिया के हिसाब से बेटर है पोस्ट कोविड एनालिसिस। इसलिए हमको आर्थिक दृष्टि से सतर्क रहकर अगर अपनी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ग्लोब के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बेटर है। और सबसे अधिक कोरोना वायरस जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में है। टीवीज, वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर्स, नोटबुक्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सब में नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। और स्पेसिफिक वी हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया अंडर कंप्लीट लॉकडाउन लेस देन ए क्वार्टर ऑफ टिल फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड। $2.8 ट्रिलियन जो हमारी, या लगभग $3 ट्रिलियन जो हमारी एस्टिमेटेड इकोनॉमी है, उसमें से हम रोजाना लगभग $4.5 बिलियन का नुकसान सह रहे हैं। यानी लगभग 32,000 करोड़ रोज हमारा भारत का एक समय नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से। सो वर्ल्ड बिगेस्ट लॉकडाउन में है। अगर जितना ही बढ़ेगा तो अभी तक हम लॉकडाउन 3 की स्थिति देखते हैं तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपया का इंडियन इकोनॉमी को नुकसान एस्टिमेटेड है। तो हमारा नुकसान हो रहा है इकोनॉमी की दृष्टि से। और टूरिज्म सेक्टर are losing more, that is nearly 5 lakh crore, and near about 4 to 5 crore jobs are affected by tourism impact, post COVID impact, and overall it on the economy to be 8.1% of GDP. So these all are the negative side of the economy, but we are saving our lives of the people, that is much more satisfactory देन द लॉस ऑफ इकोनॉमी। तो इस तरह पूरा देखा जाए तो ज्वेलरी, जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो भी इम्पैक्टेड हो रहा है करोड़ों रुपया का, क्योंकि चाइना से ज़्यादा उसके रॉ मटेरियल्स आते थे, चाइना से इंपोर्ट इसमें रुका हुआ है। तो लगभग $34.8 करोड़ जेम्स एंड ज्वेलरी में भी भारत को नुकसान सहना पड़ रहा है। दूसरा है कि तमाम जगह से जो ट्रेड हो रहा है वो जो इम्पैक्टेड हो रहा है, यूएस चाइना के जो ट्रेड वार है वो जो इम्पैक्टेड हो रहा है, उससे आने वाले समय में भारत को भी इसका सामना करना पड़ेगा। और भारत पहले से ही जो उसका इंडिया जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी था सिंस 2011 वो डाउनवर्ड ट्रेंड था। और हम जानते हैं कि धीरे धीरे इंडिया बहुत मंदी की कगार पर पहले से चल रही थी और लगभग 4.8% या 5% तक ग्रोथ रेट तक पहुंची थी। तो पहले से मंदी था, पहले से स्टॉक मार्केट मूवमेंट उसका डाउन था, उसमें से कोरोना का आना एक तरह से ब्लो है, एक तरह से थोड़ा सा हमारे लिए धक्का है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ह्यूज ह्यूमन कॉस्ट का है। द इम्पैक्ट ऑन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द 40 मिलियन migrants laborers, those who provide the muscles to the power of India's कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर हैज बीन वेरी डिस्टर्बिंग नाउडेज। सबसे अधिक अगर प्रभावित हो रहे हैं तो माइग्रेंट्स लेबरर्स हो रहे हैं।
and the micro and small medium enterprises SMEs sector, which contributes to 30% of the India's GDP, they are unable to pay their employees and several don't have the financial resources to restart the business. तो माइग्रेंट्स, लेबरर्स और एसएमईज सबसे अधिक वर्स्ट प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इन्हीं दोनों के लिए भारत सरकार ने स्टिमुलस का पैकेज पहले ही दिया है 1.76 लाख करोड़ फॉर द लेबरर्स और फॉर द पुअर्स एंड 50,000 करोड़ टू द एसएमईज एंड रेस्ट अदर इंसेंटिव्स. सो जो चाइना और इंडिया का संबंध है, वी ऑल नो दैट इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इज 86.2%. We are importing 86.2% from China, everything, and export to China is only 29.5%. There was a trade balance. So what we are importing? We were importing electrical machinery, that is 34%, nuclear reactors, that is 18%, organic chemicals, that is 10%. And what we are exporting to the China? Gems and jewelries, which are most affected by COVID-19, that is 36%. Minerals and ores 15% and organic chemicals 11%. तो जो ट्रेड है चाइना के साथ, ये जो इस समय चल रहा है, इससे हमारा ट्रेड प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है. और सबसे अधिक अगर हम बात कर सकते हैं इस समय हेल्थ सेक्टर रिलेटेड, तो फार्मास्यूटिकल्स का. The toll on the pharmaceuticals industry is of the significant concern for India nowadays. Mainly 70% of active pharmaceuticals ingredients are imported from China. These active pharmaceuticals ingredients are essential to a large number of pharmaceuticals manufacturing companies in the country. तो ये एक चिंता का विषय है. इसलिए as COVID-19 is rapidly making its way through India, medication is going to be the number of the consumer demand, and because there aren't nearly enough to manufacture drugs, the subsequent traders and the markets are witnessing skyrocketing price. The prices of vitamins and penicillins alone already up by 50%. तो ये जो फार्मास्यूटिकल्स पर इस बार सरकार को थोड़ा फोकस करना होगा ड्यू टू दिस चाइना इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप. एंड नेक्स्ट sector will impact is tourism. We all know that India is big on cultural and historical tourism, attracting domestic and foreign nationals throughout the year. It does not come as a surprise that a large number of confirmed COVID-19 cases in India include foreign tourists. So, we all, including experts, believe that tourism industry is likely to take a massive hit, and it could end up crippling the industry for the foreseeable future. तो इस पर भी सरकार को अलग से विचार करना होगा, क्योंकि टूरिज्म आर मोस्ट. एंड नेक्स्ट इज एविएशन. नेचुरल टूरिज्म एंड एविएशन इज एक सिक्के के दो पहलू. एंड सो नियरली many flights have been cancelled, and private airports operators have requested government to grant something to survive their industry, for the survival of their industry. So next is aviation, and then there is a remote working culture. With the major cities, our lockdown organizations have had no choice but to dig into their business continuity with contingency plans. What is the contingency plan? Work from home. Ever since COVID-19 that confirmed in India, numerous companies have instituted work from home drill using critical resources to understand whether remote working conditions are feasible or not. इस पर अभ्यास चल रहा है, और रिमोट वर्किंग एक तरह से नया कॉन्सेप्ट हो गया है जो अभी रिस्की भी है, लेकिन उससे काम चल रहा है. सो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, लिविंग देम टू चॉइस बट टू फेस बिजनेस इंटरप्शन. लेकिन इसके अलावा बाकी सब इंटरप्शन हो रहा है. द मोस्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस हियर इज what is the sector which hits more, that is health care. इसलिए अगर देखा जाए हेल्थ केयर में, तो हॉस्पिटल और फिजिशियन की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से साउथ कोरिया में प्रति 1000 करीब 12 हॉस्पिटल और करीब 3 से 4 फिजिशियन मौजूद हैं. जर्मनी में 9 हॉस्पिटल और कम से कम 4 फिजिशियन मौजूद है. यूरोपियन यूनियन में कम से कम 5 हॉस्पिटल्स प्रति 1000 और कम से कम 3 फिजिशियन मौजूद हैं. इटली में भी कम से कम 3 हॉस्पिटल और 5 डॉक्टर्स मौजूद हैं. चाइना में भी कम से कम 4 हॉस्पिटल और 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं. यूएस में भी कम से कम 3 हॉस्पिटल्स और 3 फिजिशियन मौजूद हैं. पूरे वर्ल्ड में एवरेज 3 हॉस्पिटल और 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं. लेकिन भारत में क्रिटिकल है. भारत में 1 प्रति 1000 1 से भी कम हॉस्पिटल है और 1 से भी कम डॉक्टर हैं. तो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स कंसर्न मोर. इसलिए द मोस्ट प्रॉपर थिंग इज
टू लॉक डाउन आवर सेल्फ। इसलिए एकमात्र जो इलाज था भारत सरकार के सामने, जो हमारे नेतृत्वकर्ता ने, मोदी सरकार ने किया है कि हमको बचना है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, और इसलिए हमने अपने मनुष्यों की जान बचाने में केवल एक गवर्नेंस के थ्रू, एक पॉलिसी के थ्रू हमने बचाने में सफलता पार की। इसलिए दिस इज द इशू which is the most important issue of today. Healthcare is a more concern and more challenging. There are many opportunities for India in the coming years. India could enhance her economy in the coming years. भारत अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर के बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जिससे एसएमईज को बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, और हो सकता है इंडिया ओवरऑल ट्रेड को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ले। और जैसे कि बताया जा रहा है कि पोस्ट कोविड में चाइना और इंडिया सबसे इमर्जिंग इकोनॉमी बन के फिर से उभरेगी, और इंडिया की इकोनॉमी हो सकता है सुधर जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक तरह से ग्लोबल और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, और इंडिया कुड बी बेनिफिशियरी बिकॉज ग्लोबलाइजेशन विल शिफ्ट the rule, and in medium term India's you can say baseline scenario or baseline growth rate will be improved, and our economy will be in a good shape in coming years. So there is many opportunities related health sectors. There is many expected changes. We will move very fast in digital governance. There will maybe shared value. The changing nature of policy making will improve in our country also. There will be whole cooperative society government approach, and health will be in the focus of economic system in India. जो हम बहुत दिनों से मांग है कि अब हेल्थ विल गेट प्रायोरिटी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। हम सोशल सेक्टर का जो पेपर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एक अच्छी बात है कि पोस्ट कोविड इम्पैक्ट में इकोनॉमिक सिस्टम में अब सोशल सेक्टर में हेल्थ विल बी गेट प्रायोरिटी इन द कमिंग ईयर्स, और गवर्नमेंट हैव टू invest more in health and most in human beings. So this is good for the coming years for the Indian economy as well for the health sector in India. Thank you.